कर्म का एक आध्यात्मिक पहलू है। हम ये बता रहे हैं कि कर्म के बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं, लेकिन एक चीज जो गीता हमको विशेष रूप से बताती है वो सामान्यतः लोगों को नहीं पता है, और वो यही बात है कि कर्म से आपका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जो हर व्यक्ति को कोई मुक्ति चाहिए, बोलते महाराज जी कब छूटेगा बवाल, सब मुक्त होना चाहते हैं। अब बच्चे लोग भी सेटल हो गए, काम धंधा भी हो गया, अब महाराज जी भजन करेंगे। उस व्यक्ति ने कर्म के आध्यात्मिक पहलू को अभी तक सुना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। उसको गीता पढ़नी चाहिए। गीता हमको बताती है कि अर्जुन, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म का क्या स्थान है वो हम तुमको यहां बता रहे हैं। तुमको पता है मुक्ति क्या होती है? मुक्ति यह है कि आप खुद आनंद के धाम हैं, आप परमात्मा से एक हैं, आप अपने अंदर कृतार्थ हैं। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ उसको बोलते हैं, उसको मोक्ष बोलते हैं। और जिस समय हम कर्म को मोक्ष के लिए प्रयोग करते हैं तो आदमी हर परिस्थिति में सब छोटेपने से मुक्त होके, प्रसन्न होके जीने का अभ्यास, ये आध्यात्मिक कल्याण के लिए कर्म का योगदान है। ठान लो आप। अभी तक अज्ञान वशात बड़े छोटे होके जी रहे थे, अब इसी दुनिया में बड़प्पन से जीऊंगा, राजा बन के जिएंगे। रंक बन के जीने की क्या चिंता है? नहीं पता था, इसीलिए सदैव हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए। देखिए, जब आदमी को चाहिए नहीं चाहिए तो अपेक्षा है। आप एक और तरीके से जी सकते हैं कि सब कुछ आपका है और फिर जियो, कृतार्थ होके जियो। पुराने समय में जब राजा लोग होते थे ना, वो जिस समय यहां से बाजार से निकलते होंगे, अब ये होलकरों के हम लोग जो है राज्य में भी उसी प्रदेश में बैठे हुए हैं, जब यहाँ के जो है राजा साहब राजवाड़े में बाहर बाजार की तरफ, पता नहीं बाजार कहाँ होती होगी उस समय, तो हमको तो नहीं पता है, यहाँ पुराने लोग बैठे हुए हैं वो जानते होंगे। जिस समय वो लोग बाजार से निकलते होंगे उनकी दृष्टि क्या होती होगी? सभी हमारा है, ये दुकानें हमारी हैं, ये माल हमारा है, ये लोग हमारे हैं, ये सभी हमारी सेवा कर रहे हैं। जिसका सब कुछ है वो जिस समय यहां पे बाजार से विचरता है, घूमता है, उसकी सोच रखो, उसको सोचिए। कोई अपेक्षा नहीं आती, कभी चिंता नहीं आती, कभी लोभ नहीं आता, क्योंकि आप ही का है। कर्म योग में अर्जुन इस प्रकार की दृष्टि का समावेश होता है कि सब कुछ जो है वो अपना ही है। इस सोचने में क्या बुरा है? इतना बड़प्पन की पूरी दुनिया आपकी है, हम भी आपके हैं, ये सब जो है देवता भी आपके हैं, आप भी हमारे हैं। ऐसी सोच में कितना अच्छा है, ये दुनिया पूरी अच्छी हो जाए। जब ऐसी दृष्टि से आदमी कर्म करता है तो वो कर्म मुक्ति का मार्ग है। तो अर्जुन, यहां पे तुमको कर्म जरूर करना चाहिए। कर्म के क्षेत्र से जल्दी तुम मत निकलना, ये बहुत घातक हो जाएगा। इतना आशीर्वाद है कर्म में, एक दिन जरूर तुम उस तत्व को जानना, लेकिन पहले कर्म का पूरा आशीर्वाद लो। ऐसे कर्म करो कि तुम अपने भी जीवन को धन्य करो, अपने परिवार के जीवन को धन्य करो, अपने समाज, अपनी दुनिया, अपने देश, अपने विश्व का जो है वह कल्याण करो। सोच ही तो रखनी, ऐसी सोच से प्रेरित होकर काम करो, आप सबके लिए आशीर्वाद बन जाओ। जो आदमी ऐसी सोच रख के कर्म करता है वो कर्म भी मोक्ष का मार्ग होता है। इसीलिए तो जल्दी हमारा काम हो गया महाराज जी, हमारे सब शादी ब्याह हो गया बच्चों का। अभी तुम तैयार नहीं हो यार,
हमारी सोच इतनी छोटी है, इतनी क्षुद्रता है कि हम दो, हमारे दो महाराज जी सब सेटल हो गए हैं? और सेटल होने के समय हमको तब बड़ी गुस्सा आती है जब वो अपनी लड़की की तरफ देखता है, ये भी शादी हो गई है? कई बार लड़कियों को तो इतना छोटा बना दिया जाता है, अरे इसकी शादी निपटा दी महाराज जी, बड़ी भगवान की कृपा है। बोला यार तुम लोग बड़ी दुर्दशा वाले हो। ऐसा नहीं कभी कहना। बच्चियों को देख के बस शादी का टेंशन है, शादी निपटा दी, तुम उनको टेंशन बता रहे हो। वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, वो खुद माता जी आई है तुम्हारे घर में, और तुम उनको ऐसी बार बार नजरों से देखते हुए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए तुम छोटा बता रहे हो उनको, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। सबका कल्याण करो और जरा व्यापक दृष्टि रखो। जिस शहर में हो, जिस दुनिया में हो, आप सबके लिए आशीर्वाद क्यों न बनो? ऐसी बड़प्पन की सोच से हम क्यों न युक्त रहे? पशु पक्षी, पर्यावरण, सबका कल्याण हो, ऐसे लोग। देखिए हिंदू लोग इसी टाइप के होने चाहिए थे, लेकिन अभी नहीं है, ये भी सच्चाई है। कई बार हमको बड़ी पीड़ा होती है कि हम लोग के पर्वों पे पर्यावरण की मुसीबत हो जाती। अभी दिवाली का पर्व था, बड़ी खुशी की बात है, हमारे राम जी आए थे अयोध्या, तो उसकी खुशियां मना रहे हैं, धर्म की संस्थापना हो रही है, और जो है भगवान कृष्ण की अनेकानेक कहानियों से भी जुड़ा था ये दिवाली का पर्व, और लक्ष्मी जी से भी जुड़ा हुआ है ये पर्व, और यमराज जी से भी जुड़ा हुआ ये पर्व। बहुत पुरानी कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हर्षोल्लास पूरा हो हमारे देश में। हम लोग खुद बहुत अच्छी तरह से मनाएं, ये तो खुशी की बात है। लेकिन देखिए कितनी जड़ता हो गई है, बच्चों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसी कैसी खुशियां मना रहे हो कि हमारे छोटे छोटे बच्चे लोगों के कान के पर्दे फट रहे। हमारे आश्रम में एक बहुत बढ़िया सा, बड़ा सात्विक सा एक कुत्ता है, उसका नाम भी हमने योगी रखा हुआ है। तो वो योगी राज जो है वो इतने प्यारे से है, इतना बुद्धिमान है, इतना सेवा भावी है, लेकिन जब दिवाली आती है तो झनझना जाता है उसका। इतनी कस के पटाखे फोड़ते हैं, यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने तक बता रखा है कि इतने डेसिबल से ज्यादा आवाज वाले नहीं होने चाहिए, लेकिन पता नहीं कहां से मिल जाते हैं लोग। चलो मिल जाते हैं और इतना बेशुमार पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन वहां पे जानवरों का क्या हो रहा होगा ये सोच भी नहीं लगती मन में किसी के। और वहां पे पेड़ों पे इतनी सारी चिड़ियों ने घोंसले बनाए हुए हैं, दूसरे दिन नीचे मरी पड़ी होती है, झटके से बेचारी हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं। हमने बड़े पटाखे बजाए और उससे ज्यादा हमने बड़े आवाज वाला जो है वो पड़ोसी जो लाए थे ना, हमारा पटाखा वो सुतली बम लाए थे हम, सुतली बम। अब मां सुतली बम क्या हो गया, ये तो मुसीबत हो गई। पर्यावरण का प्रदूषण आज विश्व पूरा चिंतन कर रहा है, और हम हिंदू लोग अगर कोई बाहर से बोलेगा ना तो हमको गुस्सा आएगी। देखो हमारे धर्म पे हस्तक्षेप मत करो। हमको खुद संवेदना रखनी चाहिए, हमको खुद अपने घर को ठीक करने की जरूरत है। हम खुद यहाँ पे जो है ऐसी संवेदना का परिचय दें कि धर्म का अनुष्ठान भी हो। हम भगवान के आगमन का, अयोध्या में राम राज्य की स्थापना का भी खुशियां मनाएं और सबको सुखी करें, तभी जाके तो धर्म होगा ना। जो धर्म में आपके सबका कल्याण सम्मिलित नहीं होता है वो धर्म धर्म नहीं अधर्म हो जाता है। वो दिन जिस समय हम जहां कोई अगर 100 हिंदू लोग बस जाएं, वहां पे प्रकृति प्रसन्न हो जाए, लोग धन्य हो जाएं, पशु पक्षी धन्य हो जाएं कि कौन देवता तुल्य लोग आए हुए हैं, उदार हृदय वाले लोग आए हुए हैं, तब जाके हमारी वैदिक संस्कृति की संस्थापना होगी। आज तो जहां पर भी हो जाए वहां पे गंदगी होगी,
वहां पे दूसरों को मुसीबत हो गई, वहां दूसरों को जीना ही नरक बन जाता है। किसी तीर्थ में चले जाओ, क्या गंद हो गई, क्या शोषण हो गया है पूरा, क्या लूट मच गई है। वहां पे लगता है कि आप कोई तीर्थ में गए। एक बार तो बद्रीनाथ में वो पंडों ने हम ही को पकड़ लिया, बोला यार हम तो सन्यासी, हमको तो छोड़ो, सन्यासियों तो क्या हुआ दो, और आपकी मंडली कहाँ है, आपकी भगत मंडली कहाँ है, जरा सबको यहीं लाओ। बोला देखो यार वो हमको गुस्सा मत दिलाओ, साधु सन्यासियों को गुस्सा आता है तो जरा भयंकर ही आता है, कायदे से बात करो। कायदे से बात क्या कर रहा हूं, ऐसे ही बात होती है। तो हमने भी उनको अपना जो है दूसरा रूप, विकराल वाला रूप दिखाया है? लेकिन क्या दुर्दशा हो गई है। ऐसी जगह जहां पे आप जाएं, आपके अंदर धर्म की प्रेरणा हो, आपकी भक्ति उदित हो, आपके अंदर उदारता उदित हो, आप में कोई शिक्षा हो, तब जाके लगता है कि तीर्थ में आए हम। लेकिन ये जो है छोटेपने से युक्त आदमी जीवन जीता हुआ विनाश कर देता है। बड़प्पन से युक्त, संवेदना से युक्त, इंसानियत से युक्त ब्रह्म ज्ञान में तो आप भगवान से एक हो जाते हैं। बोलते हैं भगवान से एक होके भगवान बाद में बनना। कर्म योग बोलता है इंसान पहले बनो। इंसान ही नहीं बनोगे तो क्या भगवान बनोगे यार, फोकट की बातें करते हो। पहले अच्छे इंसान बनो। अच्छे इंसान बनना, संवेदना से जीना, प्रेम से जीना, आशीर्वाद होके जीना, ले क्या जाएंगे हम और आप यहां से। खुशी तो उसमें होती है जब हम सबकी खुशी के लिए काम करते हैं। इसीलिए ये आध्यात्मिक कल्याण से प्रेरित कर्म का योगदान है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कैसे मुक्ति की दिशा में बढ़ रहे हैं, ऐसा कर्म। तो ये कर्म अर्जुन आदमी को जरूर करना चाहिए। यहां पे इस श्लोक में आगे बताया, जब तक व्यक्ति अच्छी तरीके से कर्म नहीं करता है, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, पुरुषः नैष्कर्म्यम न अश्नुते। कोई भी पुरुष, कोई व्यक्ति, पुरुष मतलब यहां मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी स्त्री पुरुष इस दुनिया में बगैर कर्म को प्रारंभ करे मोक्ष की प्राप्ति सपने में भी नहीं कर सकता। अर्जुन, बहुत बड़ा वाक्य भगवान कृष्ण के मुख से आ रहा है। इसीलिए बेटा ये तो कोई चारा ही नहीं है कि तुम कर्म ना करो। हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, अरे जी कर लिया सब कर्म, अब थक गए, अब हमको कुछ नहीं करना। बोलते नहीं, ऐसी गलत सोच है। जो तुम्हारा हित नहीं चाहेगा वही तुमको जो है स्वीकार करेगा ऐसे तर्कों को। हम तुम्हारा हित चाहते हैं, इसीलिए जरूर कर्म को करते रहो। यहां आगे भगवान बोलते हैं कि अर्जुन नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। एक चीज जरा ध्यान से देखो, हमारा ये ज्ञान उपदेश कितना जो है व्यवहारिक है। एक क्षण के लिए भी तुम बगैर कुछ करे जीवन में रह नहीं सकते हो। जरा थोड़ा देखो, घर में पूजा पाठ करोगे, वहां पे कुछ अच्छे कर्म कर रहे होगे, कहीं पे कुछ भजन कर रहे होगे, कहीं पे प्राणायाम कर रहे होगे, कहीं योग अभ्यास कर रहे होगे, कुछ ना कुछ कर रहे होगे। सदैव व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है। एक क्षण के लिए भी व्यक्ति बगैर कर्म करे रह ही नहीं सकता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। अकर्म तो मरण का लक्षण है। जब सब क्रियाएं बंद हो जाए, राम नाम सत्य है। डॉक्टर साहब की नाड़ी देखेंगे आके, बोलते हैं कुछ चेष्टा, कुछ हलचल हो रही कि नहीं। अब तो भैया सब कर्म खत्म, सब चेष्टाएं खत्म। अब पंडित जी को बुला लो,
हमारा डिपार्टमेंट खत्म, मर गया आदमी। पूर्ण निष्क्रियता तो मृत्यु की निशानी है, मरने का लक्षण है। अगर पूर्ण निष्क्रियता मृत्यु का लक्षण है तो कौन सा तर्क है कि तुम पूर्ण निष्क्रियता के आश्रय लेते हुए सोच रहे मुक्त हो जाओगे? ये गलत शिक्षा है, गलत सोच है अर्जुन। कैसे भगवत गीता इंसान को जगा रही है, कैसे उसको इस चीज के बारे में अवगत करा रही है कि ये यथार्थ है, ये सत्य है। इसको देखो अर्जुन। इसीलिए तुमको क्या करना चाहिए, जब कोई चीज अपरिहार्य हो, जब करना ही करना होता है, तो उसमें केवल दो चॉइस होती हैं, अच्छी तरीके से करे या गलत तरीके से करे। न करना तो चॉइस में ही नहीं है। आप कहीं पर भी चले जाएंगे, घर बार छोड़ दोगे, काम धंधा बंद कर दोगे, वहां पर भी कुछ ना कुछ करोगे जाके। ये तो कभी संभव ही नहीं होता है। आज ही किसी से चर्चा हो रही थी, बोल रहे थे स्वामी जी सब पैसा वैसा, कई बार सब मोह हमारा उच्चाटन हो जाता है, कुछ नहीं रखा है। मैं बोला चलो आप छोड़ भी दो, आप जहां पर भी जाओगे वहां कोई ना कोई रिश्ते बन जाएंगे ना, स्नेह के, अपनापन के रिश्ते बन जाएंगे। कहीं आश्रम में चले जाओगे, कहीं मंदिरों में चले जाओगे, कहीं गुरुद्वारे में चले जाओगे, आप वहां जाओगे, वहां पर भी कोई आपके भक्त लोग साथी तो होंगे ही ना। उनके साथ जो है आप बोले ये हमारा मित्र है, ये अच्छा इंसान है, इसके साथ उठेंगे बैठेंगे, वो सही है वो गलत है, ये हमारी जगह, ये हमारा कमरा, वो तुम्हारा कमरा। कमरों में जो आसक्ति हो जाती है। रेलवे स्टेशन में जाओ, वहां बेंचें होती हैं, उसमें बुकिंग हो जाती है। रात को आदमी सोता है, ये मैं सोता हूं यहाँ पे, हाँ तुम कहाँ आ गए। इस प्रकार से यहाँ कुछ ना कुछ आदमी को जीवन में कर्म तो करते रहना पड़ता है। कभी संभव ही नहीं है कर्म ना करो। इसीलिए अर्जुन ये आइडिया छोड़ो। जो आदमी ज्ञानी, ये योगी बन जाता है, वो कर्म ऐसे नहीं छोड़ता है कि हमको नहीं करना है। पता है योगी कैसे कर्म छोड़ता है? करते हुए भी कुछ नहीं करता है। ऐसे कमल के पत्ते की तरीके से पानी में रहते हुए बोलता है हम तो कुछ नहीं कर रहे। एक बार दुर्वासा ऋषि जी कहीं से किसी के वहां भोजन करके आ रहे थे। किसी ने बोला महाराज जी बढ़िया भंडारा हुआ, अच्छी तरह से खा लिया, भोजन करा? बोलते मैंने कुछ नहीं करा। बोलते महाराज जी अभी भी चावल लगा हुआ है मुंह पे। आप क्या बोल रहे हो नहीं करा? बोलते मैंने कुछ नहीं खाया। बोलते आपने तो खाया महाराज जी। और वो जो वहां पे भिक्षा देने वाली थी वही पास ही में थी। बोलते महाराज जी ऐसा तो मत करो, खूब छकाया है आपको, डट के खिलाया है, और आपने अच्छी तरीके से जो है ना वो खीर को भी साफ करा है, और आप यहाँ पे बिल्कुल ही बेहिचक बोल रहे हो कि आपने खाया ही नहीं। बोलते हैं सतवचन, मैंने कुछ नहीं खाया है। बोलते हैं जी प्राणी है महाराज, खाने के पहले बता देते तो फिर अलग बात होती। अब खाने के बाद बोल रहे खाया ही नहीं। बोलते भैया किसने खाया है? इस शरीर ने खाया होगा, हाथ बड़ा होगा, मुंह ने चबाया होगा। देखो हम जिसको मैं बोल रहे हैं वो नहीं खाता है, हम वो बात कह रहे। अच्छा दैट वे। बोलते हैं हाँ दैट वे। हम तो अपने आप को सच्चिदानंद ब्रह्म जान रहे हैं, ईश्वर से एक जान रहे हैं। ईश्वर थोड़ी खाते हैं, शरीर खाता है भैया। जो ज्ञानवान है खा तो वो भी रहे, चल रहे। संत लोग चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। शंकराचार्य जी पूरे देश में 3 बार उस समय भ्रमण करा उन्होंने पैदल चल के। हमको तो आश्चर्य होता है क्या डायनेमिक पर्सनालिटी होगी। 32 साल में तो पूरी जीवन की लीला खत्म हो गई उनकी। 3 बार पूरे उत्तर से दक्षिण तक देश का भ्रमण करा। कितने डायनेमिक है,
कार्य कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, ग्रंथ का लेखन कर रहे हैं, मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। ये कुंभ आदि मेले उन्होंने ही चालू करवाए, सब ऐसे बड़े बड़े कार्य करे। बोला महाराज जी कितना काम करा आपने? बोलते मैंने तो कुछ करा ही नहीं। बोलते ये बढ़िया है यार। हनुमान जी ने पूरी लंका जीत के आए, राम जी बोलते हैं कि तुम्हारा कैसे ऋण उतारे हनुमान? बोलते भगवान मैंने तो कुछ करा ही नहीं। आप क्यों ऐसी बात कह रहे हैं? उनके चरणों में गिर जाते हैं, बोलते भगवान हमारी रक्षा करो, भूल के भी ये अभिमान में आने पाए कि हमने करा है। तो योगी लोग कर्म करते हुए कुछ नहीं करते हैं, और अर्जुन तुम कर्म करते हुए उच्चाटन से कर्म छोड़ के निष्क्रियता को प्राप्त हो रहे हो। कौन अर्जुन इस बात का अनुमोदन करेगा? जो तुम्हारा हित चाहता है, जो कल्याण तुम्हारा चाहता है, वो कभी भी ऐसे निष्क्रियता को किसी भी प्रकार के औचित्य नहीं स्थापित करेगा। गलत है ये। अर्जुन सच्चाई यह है कि एक क्षण के लिए भी आदमी जब तक जी रहा है कर्म नहीं छोड़ सकते हो। इसलिए अच्छा कर्म करना, यही सीखना तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये चीज यहां पे दिखा के आगे देखिए, हम लोग एक श्लोक 2 और पढ़ लेते हैं, जिसमें भगवान बताते हैं कि किसको अच्छा कर्म बोलते हैं, करना क्या चाहिए उसमें। हाँ, छठा श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, य आस्ते मनसा स्मरन्, य आस्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा, इंद्रियार्थान् विमूढात्मा, मिथ्याचार स उच्यते, मिथ्याचार स उच्यते, यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा, नियम्यारभतेऽर्जुन, नियम्यारभतेऽर्जुन, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम्, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम्, असक्तः स विशिष्यते, नियतं कुरु कर्म त्वम्, नियतं कुरु कर्म त्वम्, कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, शरीरयात्रापि च ते, शरीरयात्रा